बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें है विच आर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ड्रॉ सैम्पल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग गेट्स: एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ये बहुत आसान है बच्चों। और जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये बेस है उसकी। मतलब जो हम चीज़ें कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गेट्स जो हैं वो उसकी बुनियाद है। ठीक है, बेस है। और जितनी इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो आप आसानी से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं इसके ज़रिए। जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना मैथ में? तो वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो बड़ा ही लिख रहे हैं, प्लस 2ab। ठीक है, 2a और b। समझ आया? तो ये फार्मूला इस सर्किट में अगर आप लगा दें तो जब ये आपको पता चल जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपका सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। अब आप कहेंगे फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इधर ही इस्तेमाल होते हैं फार्मूला। ये आपने देखा होगा, टीवी का इतना बड़ा सर्किट है, आपको समझ नहीं आ रही, वो इन्हीं फार्मूलों से ड्रॉ होता है। तो ये नहीं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले। अगर हमारे पास और प्लस है तो और गेट लगा देते हैं। क्या करते हैं? प्लस है तो और गेट। अब ये क्या है? ये है ए डॉट ए, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर हम एंड गेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एंड गेट लगा देते हैं। इधर भी एंड गेट आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के दरम्यान प्लस है तो इधर हमारे पास और गेट आ जाएगा। ठीक है, ये भी लगाएंगे, ये आगे चल लेंगे, ये भी आपको बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। और इधर हमारे पास देखें, इनमें भी मल्टीप्लाई है, तो इधर भी अब हम क्या करेंगे? एंड गेट लगा देंगे। क्या करेंगे? एंड गेट लगा देंगे। वेरी सिंपल और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। ज़ाहिर है क्योंकि आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये अभी डिफ़िकल्ट लगेगा। बाद में कहेगा लो ये तो मैंने घर जाके कर लेना था खुद ही, सर की ज़रूरत नहीं थी। तो बाद में बच्चे बाज़ ऐसे ही कहते हैं कि ये तो हमें सर की ज़रूरत नहीं थी, हमने खुद ही कर लेना था। ये नहीं इतना आसान होता है। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही चल रही है ना, कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट लगा है वो डिजिटल सर्किट लगा होता है। तो वो आईसीज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे एक आपने देखा होगा ब्लैक सा बना होता है, इसकी टांगें होती हैं इधर भी। ठीक है, नीचे को 2 4 10 भी हो सकती हैं, बड़े आईसीज भी हैं, छोटे भी हैं। आईसीज का मतलब इसके अंदर हमने सर्किट को छोटा करके लगाया होता है, इसको आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके अंदर गेट्स बने होते हैं ये सारे। तो हमें पता होता है, ये फर्ज करो इसका 555 है नाम, नंबर 555 आईसी है। और ये हम ज़्यादातर बेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। टाइमर सर्किट इसमें लगा होता है। ठीक है, उसमें गेट्स हैं, आपने गेट्स का कनेक्शन कर देना है। इधर गेट्स बने हुए। ठीक है, वो अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि आपको अभी बताया नहीं है। तो ये बड़ी आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसको फॉलो करना। ठीक है, और ये अभी ये इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, किसकी आवाज़ आ रही है? कहना चाह रहे हैं? मैंने माइक खोला हुआ है आपको। अच्छा जी, आगे लॉजिक गेट्स, द इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट perform one or more logic operation on one or more input signal called logic gates। ये लॉजिक ऑपरेशन हमारे पास आएगा। मसलन यहाँ पे इसमें फॉर्म है लॉजिकल गेट्स, इसको कहते हैं 1 0।
1 और 0, ठीक है। और आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने बच्चों? बाइनरी सिस्टम तो बता दें मुझे थोड़ा। जी, 8 क्लास में बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा आपने। जी बच्चों, बात बताएं, बाइनरी सिस्टम पढ़ा है, भाग्य? यस सर। वो जिसके 2 पे डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा, उसको बाइनरी सिस्टम हम कहते हैं। मसलन 2 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 0, बाकी 0 बचेगा, तो हम क्या लिख देंगे 2 की जगह पे, ये बाइनरी सिस्टम में 1 0, ठीक है। इधर 2 लिखा होता है, ये डेसिमल सिस्टम है। क्या है ये? 2 जो है ये डेसिमल सिस्टम होता है। क्या होता है ये? डेसिमल सिस्टम होता है, ये बाइनरी सिस्टम होता है। और भी जितने भी नंबर हो सकते हैं, हम उसको जो है वो क्या कर रहे हैं कि इसमें तब्दील कर सकते हैं। किसमें? बाइनरी सिस्टम में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। कितने भी डेसिमल में लिखा हो वो सारा बाइनरी में आ जाता है। आपने पढ़ा हो 8 क्लास के मैथ में। अब पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बहरहाल जहाँ मान लो इसका मतलब करंट जा रहा है, ये ख्याल रखना। क्या है? ओपन है, करंट है इसमें। उस टर्मिनल पे क्या है? करंट है। जहाँ मान लो जहाँ 0 वहाँ करंट नहीं है, ये ख्याल आपने करना है बच्चों, ठीक है। समझ आई? ये चीज़ आप ज़हन में लेके आएंगे कि जहाँ पे करंट 1 है वहाँ करंट जा रहा है, और जहाँ 0 है वहाँ करंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने, क्योंकि ये इधर बाइनरी सिस्टम ही सारा चलेगा आगे भी, जहाँ आप पढ़ेंगे जाके कहीं और बड़ी क्लास में, जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, तो वहाँ पे ये बाइनरी सिस्टम ही चलेगा। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आगे चलते हैं। प्रीशियस आर्टिकल्स, अब मिसाल दे रहा है, कहता है कीमती चीज़ें, कैश और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन सेफ। अब मुख्तलिफ अपने घर में ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई सेफ रखा होता है, जिसके अंदर आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, जेवर वगैरह। द डोर ऑफ सेफ इज़ ओपन एंड क्लोज। आप डोर को आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं बाई सर्टन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ स्विचेस। उसमें स्विच लगे होते हैं, तो आप उसको जो है ना वो कोड दे के बंद करते हैं, ठीक है। वो डिजिटल सिस्टम ही है सारा। सिस्टमेटिक ऑर्डर system is called logic gates. If the button of switches are passed in the right order, the door of safe will open. ज़ाहिर है उस पर जो डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है ना, अगर आप उसको जो कोड है वो सही देंगे तो वो क्या होगा, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आप कोड गलत लगाएंगे तो बेल बजने लग जाएगी। इफ़ द बटन्स आर प्रेस्ड इन रॉन्ग ऑर्डर, द अलार्म बिगिन टू रन रिंग, ठीक है। तो अगर आप कोड जो है गलत लगाएंगे तो अलार्म जो है वो बजना शुरू होगा, ठीक है। अब सबसे पहले है एंड गेट। क्या होता है? क्या है AND? समझ आया? एंड गेट सबसे पहले। तो अब सबसे पहले एंड गेट का जो फॉर्मूला है वो, चलो एक्स हम लेते हैं, यहाँ इसे क्यू लिए हुए, चलो एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। हमने पहले भी उधर बताया था, ये सैम्बल है फॉर्मूला में, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसका क्या है फॉर्मूला, और इसका जो सैम्बल है वो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट बना होता है। अब यहाँ जो सर्कल लगा हुआ है ना, हमें मालूम नहीं है इसके अंदर जो सर्कट लगा हुआ है, ये जहाँ मैंने दायरा लगाया, ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये हमारे पास एक्स है आउटपुट। ये इनपुट है। क्या है ये? इनपुट। आपको पता है इनपुट क्या होता है? जो हम उसको करंट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इनपुट है। जो बाहर आ रहा है ये आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट। समझ आया? ये आउट इनपुट है, ये वाला जो हम दे रहे हैं, तो ये क्या आउटपुट है। अब ये सैम्बल था, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें जो सर्कल लगा होता है ना, वो हमें मालूम नहीं होता, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे।
वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो है ना, वो उसने सर्किट बनाया, वो उस पर डिस्कस करेगा। हम डिजिटल इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग में भी फ़र्क है इसमें। तो हम सिर्फ सर्किट को देख के ड्रॉ करेंगे। मैं अभी पहले बता रहा था आपको आईसीज में, अभी अब आईसीज दोबारा बनाता हूँ। ये आईसी है, 555 है। चलो, ये इसकी टांगे होती है। इसका हमें पता होता है इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। ये आउटपुट है, फर्ज करो। क्या ये आउटपुट है? और ये सारे इनपुट है। यहाँ तक क्या है? ये इनपुट है। अब इसके अंदर एक गेट बना हुआ है, यही वाला। ठीक है, दोबारा बनाता हूँ। इसके अंदर जो है ना, ये गेट एक बना हुआ है। ये है एंड गेट। और हमें नजर आया, हमने ना इसकी डायग्राम नेट से भी मिल जाती है। अब ये दो ये इधर हमें पता है, ये इधर लगा हुआ है, ये दूसरा इधर। अब हमें पता चल गया कि ये वाला ए है पॉइंट, और ये वाला क्या है, बी पॉइंट। और ये जो आगे जा रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट है, ये सी पॉइंट है। ये एक्स चलो है, ये वाला एक्स हो गया। ठीक है, ये हमें पता चलता है आखिरी जो इसकी सुई है, निडल है, वहाँ से आउटपुट है। पहली दो जो इनपुट है, ये आईसी के अंदर लगा होता है सर्किट। ये अगर आप सर्किट बनाना चाहें तो ये छोटा सा होता है। आपने देखे होंगे आईसीज वगैरह, लेकिन अगर एक्चुअली ड्रॉ करें तो बहुत बड़े, ये तकरीबन इतने बड़े सर्किट पे ये ड्रॉ होंगे। लेकिन ये माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको बनाया होता है। मैंने खुद एक दफ़ा फैक्ट्री में गया था, बड़ी, उस वक्त मैं एमएससी में पढ़ता था। और गोल्ड के टांके लगाए होते हैं इसके अंदर। किसके? सही बात कह रहा हूँ, गोल्ड के टांके इसके अंदर लगाए होते हैं, सोने के। तो आप आईसीज जो है वो अगर कोई मिल जाए ना, ब्लैक सा होता है, उसको फेंके नहीं, उसके अंदर लाजमी गोल्ड होता है, और रख लें। मैं सही बात कह रहा हूँ। वो इतना नहीं होता, लेकिन ये कि गोल्ड के इसमें उन्होंने स्टिचेस या टांके लगाए होते हैं, क्योंकि अंदर सर्किट लगाया होता है। और गोल्ड ये जो है ना, अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जल्दी जुड़ भी जाता है। तो ये इसके अंदर जो है ना, वो हम इसको यूज़ करते हैं। समझ आया? ऐसे ही आईसीज है, इधर भी टांगे होती हैं। एक नहीं गेट होता, और भी होते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उतना इस्तेमाल करते हैं। अगर सबकी ज़रूरत पड़ जाए तो सारे इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? तो ये था हम इसका जो इंट्रोडक्शन, या अभी मैं बता रहा था, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, दी बल्ब क्यूब विल लाइट इफ बोथ द स्विचेस आर क्लोज। अगर दोनों को बंद कर दिए, क्लोज का मतलब ये बंद करना नहीं है, मतलब दोनों में करंट गुजरने लग जाए। सर्किट को बंद करना यहाँ पे नहीं। ओपन हो तो इसका मतलब बंद है, ये आप जेन में रखें। ओपन सर्किट हो तो इसका मतलब है सर्किट खुला हुआ है, यानी कनेक्शन नहीं हुए हुए और करंट नहीं गुजर रहा। ठीक है, ओपन का मतलब नो करंट। बात समझ आई? ओपन सर्किट का मतलब ये है कि खुला हुआ है, यानी ये सर्किट लगा नहीं हुआ, इसमें करंट नहीं बह रहा। अगर क्लोज है तो इसका मतलब है कि सर्किट चल रहा है। क्लोज क्या है? सर्किट चल रहा है, इसमें करंट है। क्लियर बात? ये आप जेन में रखेंगे, क्योंकि वो उल्टा ना हो जाए कि जहाँ ओपन लिखो आप समझे कि ये सर्किट जो है खुला है, यानी कि काम नहीं कर रहा। जैसे हम जनरली इधर करते हैं, क्लोज कर दें, लाइट बंद कर दें, वो क्लोज का लफ्ज़ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्लोज का मतलब है सर्किट लगा हुआ है, करंट जा रहा है। ओपन का मतलब ये है कि करंट नहीं है, सर्किट खुला हुआ है, यानी उसका जो ऑन ऑफ का बटन है वो ऑफ पे है। बटन कहाँ पे है? ओपन का मतलब ऑफ पे है। ये कहाँ पे है? ऑफ। ठीक है, तो क्लोज का मतलब ऑन। चलो यूं लिख दें आप। समझ आया? एंड दिस विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू। क्लोज हो गया तो अलाउ द करंट टू पास थ्रू द bulb, eliminating the filament. The AND gate is an electrical circuit that give a input
1 है ये। ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, अगर सारी इनपुट पे करंट आ रहा है तो फिर ये आगे करंट जाएगा। ठीक है, डॉट इज यूज टू अलाउ द एंड ऑपरेशन। डॉट इस्तेमाल करते हैं एंड ऑपरेशन में। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाती है, बेफिक्र हो, बड़ा आसान है। अच्छी सैम्बल, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एंड गेट है पूरे का पूरा। अब इसमें मैंने पहले भी बताया, जो सर्किट लगा हुआ है ना, हम उस पर बात नहीं करेंगे। सर्किट है इसके अंदर, ये नहीं है कि एम ही है। तो ये लंबा चौड़ा सर्किट होता है, लेकिन हम सिर्फ इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए इसको गेट्स का नाम दिया हुआ है सबको। तो ये हमारे पास क्या होता है, हम सर्किट पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, गेट्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे, अपनी तवज्जो रखेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये एक्स हमारे पास यहाँ पे ज़ाहिर है। क्लियर? तो ये तो इसका सैम्बल है, ये फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी। मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दो हमारे पास मिकदारें आ रही हैं, अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो हो गया तो सारा ज़ीरो हो जाएगा आउटपुट। मसलन पहले ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, अब ज़ाहिर है ये एक्स ज़ीरो हो गया, फिर ए ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर बी ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ए वन है, बी भी वन। अगर दोनों वन वन है, इसका मतलब दोनों पे करंट जा रहा है। क्या है, करंट जा रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो आगे भी करंट पहुंच जाएगा। ठीक है, वन आ जाएगा। ये ट्रूथ टेबल है, ये देखें, ये फार्मूला है। ठीक है, क्या है ये फार्मूला, ये हमने फार्मूला ए बी ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन वन। पहले हम क्या करते हैं, ज़ीरो ज़ीरो इस फार्मूले में लगाएं तो ज़ाहिर है दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फिर आप वन ज़ीरो लगाएं तो फिर वो मल्टीप्लाई हो गए, ज़ीरो हो जाएगा। फिर ज़ीरो वन लगाएं तो फिर भी वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वन वन लगाएं, क्या है, वन वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। क्या आएगा, आउटपुट। अब आपको ये गेबल इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, ना इसमें कोई सर्किट है जो आपको डिस्कस, जो इसमें लगा हुआ है उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ सैम्पल को लेके और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है उसको हम देखेंगे बस। बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास जो है ना, ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल आ गई। इससे पहले क्या था, बस इस फार्मूले में आप पुट करते जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वन इंटू वन वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर टू भी आएगा तो वन लिखेंगे, ये नहीं मेरा मतलब है, वो आगे देखते हैं फिर क्या है इसको। ठीक है, क्लियर ये बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, सॉरी, और गेट, वो था एंड गेट, अब दूसरा आ गया और गेट। और गेट कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट स्विचेस, इसमें भी ए एंड बी दो होते हैं। दी बल्ब क्यू विल बी लाइट इफ, अब वो सर्किट में कोई बल्ब लगा हुआ है, दोनों लाइट हो जाएंगे इफ आइदर ए एंड बी स्विच क्लोज। ठीक है, अगर ए और बी क्लोज है तो क्या है, बल्ब जलने लग जाएगा। दिस अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द बल्ब eliminating the filament when either of the switch is closed। क्योंकि किसी एक को स्विच को क्लोज कर दें तो करंट आना शुरू हो जाएगा। और गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव ए हाई आउटपुट इफ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। यानी कोई एक जल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आगे करंट जा रहा है। पहले सर्किट बनाया होगा, फिर फार्मूला उन्होंने बनाया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। ये पॉजिटिव इज यूज टू शो द एंड ऑपरेशन, हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये सैम्बल है एंड ऑपरेशन का। वो पहला जो था इसका,
ये था, दूसरा था एंड, और सॉरी ये एंड था, और ये है और ऑपरेशन। क्या है? और ऑपरेशन या और गेट का सिंबल है। ये ए है इनपुट, और ये क्या है? बी इनपुट है। तो आखिर में हमें आउटपुट मिलेगा एक्स। क्या मिलेगा? आउटपुट यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। ठीक है। अब आप इस फार्मूले में कोई एक आप क्या करें, चले 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? 1, यानी करंट आ रहा है। ठीक है। और अगर आप रखें 0 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 1। अगर आप रखें 1 प्लस 1, यहाँ पे ने 2 नहीं लिखना, इसका मतलब करंट आ रहा है आगे, तो वो 1 लिखना है आपको। बात समझ आई? तो ये इस फार्मूले हम पुट करके इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो ले लेंगे। मैंने पहले भी कहा, इसमें जो सर्किट लगा हुआ है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे सर्किट को, हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ले रहे हैं। इसलिए सर्किट डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाती है। वैसे बज़ाहिर हमें लगता है कि मुश्किल है, बहुत ज़ाहिर है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम गेट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सर्किट डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे पास जो है और गेट की ट्रुथ टेबल नीचे मैंने लिखी है। अगर दोनों ज़ीरो ज़ीरो हो तो ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। वो हम फिर इस 0 1 के रिजल्ट से देखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, आउटपुट हमें कैसी चाहिए, वही गेट लगाते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल जो अभी मैंने भी बनाया था, लिखा था। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास इसको एक्स कह दें ताकि आपको आउटपुट, ये भी एक्स है। ठीक है। दोनों हमने 0 0 लिए हैं तो हमारे पास 0 आएगा। अगर 1 0 लिया तो 1 आएगा, 0 1 लिया तो 1 आएगा, 1 1 लेंगे तो 1 आएगा। मतलब 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसका मतलब ये है कि यहाँ आउटपुट पे करंट मौजूद है। ठीक है। तो हम इसको फिर जो है वो अपने सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गेट लगाना है, हम उसको यूज़ करेंगे। अभी तो आप फिलहाल इसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। जी काफ़ी है इतना लेक्चर। बच्चों कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों कुछ पूछना है? आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोले। नहीं? चलें, थैंक यू। फिर आज के लिए इतना लेक्चर ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।